चलो बच्चों, हम लोग कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने कहाँ तक देखा था, ज़रा उसके बारे में बात कर लेते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यदि आपका दो चीज़ें ए और बी, दो आपका लिक्विड ले लीजिए, ये भी वेपर फेज में जा सकता है, ये भी वेपर फेज में जा सकता है, और यदि इनसे मिलाकर हमने एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, उस सॉल्यूशन के अंदर ए के जो मोल फ्रैक्शन है, मान लीजिए हमने इसको एक्स ए कह दिया, बी का जो मोल फ्रैक्शन है उसको हमने एक्स बी कह दिया। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ए और बी के यहाँ प्रेजेंट है। तो जब इस सॉल्यूशन के अंदर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पर रेट ऑफ एवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएंगे, तो ये सॉल्यूशन कितना प्रेशर लगाएगा वो वैल्यू हो जाएगी पी ए नॉट, जो है ए का प्योर फॉर्म में प्रेशर यानी जब बी बिल्कुल नहीं था, मल्टीप्लाई बाई अभी इसके कितने मोल फ्रैक्शन यहां पर प्रेजेंट है, प्लस पी बी नॉट मतलब जब सिर्फ प्योर बी था उसका प्रेशर, मल्टीप्लाई बाई इस सॉल्यूशन के अंदर बी का मोल फ्रैक्शन कितना प्रेजेंट है। ये हमने पिछली कहानियों में सीखा था, ठीक है। अच्छा, जरा इस चीज को थोड़ा सा और विजुलाइज कर लीजिए। जब हम लोग ने पहले बात करी थी उस वक्त हमने क्या कहा था कि मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, जिस कंटेनर में मान लो यहां पर वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अंदर हमने मिला दिया यूरिया और एक तैयार किया सॉल्यूशन। वाटर का प्योर फॉर्म में प्रेशर पी नॉट कह दिया और हमने कहा बताओ कि इस सॉल्यूशन का प्रेशर क्या है। जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर होगा तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे इसका प्रेशर इस सॉल्यूशन का सर बराबर होगा पी नॉट मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन किसके होंगे? यूरिया के या वाटर के? तो मोल फ्रैक्शन किसके? जो उड़ सकता है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, अब जरा इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई करते हैं इस वाले पर, यानी इस इक्वेशन का इतना भाग क्या कह रहा है कि इस सॉल्यूशन में यदि बी ना उड़ता, सिर्फ ए उड़ता तो इतना प्रेशर आता, इसको हमने पी ए कह दिया। इस सॉल्यूशन में ए ना उड़ता और बी उड़ता तो कितना प्रेशर आता? इतना प्रेशर आता। और यदि आइडियल सॉल्यूशन है तो ये चीजें एक दूसरे पर इतना डिपेंड नहीं करती और तब दोनों का सम ही आपको टोटल प्रेशर की इंफॉर्मेशन दे देगा, ठीक है बच्चों। इतनी बातें हम लोगों ने पिछले टर्न पर करी थी। अच्छा, अब मेरा काम यह है कि चलो इसको थोड़ा सा और एनालिसिस की करी जाए, तो एक कहानी को जरा सा हम और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मान लो कंटेनर है हमारा, उस कंटेनर में ए का जो वेपर प्रेशर है, या हम इसको ऐसे करते हैं कि पी ए नॉट की जो वैल्यू दी गई है, मान लीजिए हमने पी ए नॉट जो कह दिया कि पी ए नॉट आपका है कुछ भी मान लो 200 मान लेते। अबे यार, पी ए नॉट की वैल्यू है 200 mm ऑफ एच जी, ठीक है, जो बी ए और बी के साथ हमने मिलाकर ए के सॉल्यूशन तैयार किया, और पी बी नॉट की वैल्यू है 300 mm ऑफ 300 mm ऑफ एच जी, ठीक है। इन दोनों से हमने मिलकर सॉल्यूशन बनाया। चलो और थोड़ा सा इसको आसान कर लेते हैं। मान लेते हैं सॉल्यूशन जो है वो इक्विमोलर है। इक्विमोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि दोनों का जो मोल है, ए का भी जितना मोल है उतना ही बी का भी मोल है, ठीक। अब हमने आपसे कहा कि बताओ बच्चों टोटल प्रेशर क्या होगा जब रेट ऑफ एवोपरेशन और कंडेंसेशन बराबर होगा। तो आप तुरंत ही क्या करोगे? दिस मल्टीप्लाई बाई
इसका मोल जो भी x/2x करोगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरे वाले का भी जब आप करोगे तो ये वैल्यू इतनी आ जाएगी, यानी टोटल प्रेशर आ गया 250 mm ऑफ Hg, बे यार, ऑफ Hg के बराबर। ओके, देखो ये प्रेशर जो है ना, ये प्रेशर इससे बड़ा है, इससे छोटा है, यानी ये इनके मिड में ही लाई करेगा और ऐसा हमेशा ही होगा। जरा देखो, अगर उस ग्राफ को जो हम लोग ने पिछले एपिसोड में देखा था, आपको उस ग्राफ पर यदि मैं ले चलूं जहां पर ये है ए, ठीक है, ये है बी, यदि बी उड़ता और वो अकेला होता, सिर्फ अकेला होता तो इतना प्रेशर लगाता। जैसे जैसे बी कम हो रहा है यानी ए आ रहा है, और ए अभी हमने एज्यूम किया कि वो उड़ नहीं रहा है, तो प्रेशर ऐसे आता और यहां खत्म हो जाता, ठीक। सिमिलरली ए उड़ रहा है, अभी बी उड़ नहीं रहा, तो जैसे जैसे ए खत्म होता वैसे वैसे ए के द्वारा लगने वाला प्रेशर भी डिक्रीज होता चला जाता। यदि आप इन दोनों लाइनों को ज्वाइंट कर दें, इन दोनों को मिला दें, तो यही आपका क्या है, पी टोटल की वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू जो है ना इससे छोटी आ रही है ना इससे बड़ी आ रही है, ये हमेशा इसी के बीच में ही आएगी, ठीक है। अच्छा, फिलहाल यहां जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर है, मतलब ये इस वक्त जो प्रेशर है वो ये वैल्यू आ रही है हमारी कितनी, 250 mm ऑफ Hg। ये चीज समझ में आ गई, ठीक। अब हम एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लो ए उड़ा वेपर फेज में गया, बी भी उड़ा वेपर फेज में गया। ए जो वेपर फेज में गया उसके मोल फ्रैक्शन को हमने वाई ए कह दिया, ठीक। बी जो उड़ा, बी जो वेपर फेज में गया, इसके मोल फ्रैक्शन को हमने वाई बी कह दिया। तो क्या हम वाई ए और वाई बी में कोई रिलेशन बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा मोल फ्रैक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा? क्या अपन इसके बारे में कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि वाई ए बड़ा होगा या वाई बी बड़ा होगा? तो मुझे लग रहा है कि वाई बी की वैल्यू वाई ए से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने कैसे प्रिडिक्ट किया? ये मैंने ऐसे सोचा कि यार देखो, इसका प्योर फॉर्म में प्रेशर कितना है, 200, इसका प्योर फॉर्म में प्रेशर कितना है, 300, यानी इन दोनों लिक्विड के अंदर ज्यादा वोलाटाइल टेंडेंसी यानी वेपर फेज में ज्यादा जाने का नेचर किसका है, इसका है। ये वाला वेपर फेज में ज्यादा जाना चाहेगा, यानी जब रेट ऑफ एवोपरेशन और कंडेंसेशन बराबर होगा तो इसके मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में ज्यादा होने चाहिए, ठीक। चलो देखते हैं क्या ये जो हमने सोचा, ये सोच हमारी सही है। क्या हम किसी तरह से वाई ए और वाई बी की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं जो वेपर में गई हुई है? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको थोड़ा सा पुराने समय में चलना पड़ेगा। पुराने समय में चलने का मतलब है हमको बात करनी होगी एक लॉ की जो था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। याद आया कुछ ये लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? क्या था ये लॉ? ये लॉ ये कहता था कि यदि एक कंटेनर में आपकी एक से ज्यादा गैसेस रखी हों जिनके मोल फ्रैक्शन, मान लीजिए ए का मोल फ्रैक्शन हमने कह दिया इतना, या बी का मोल फ्रैक्शन मैंने कह दिया इतना, ठीक है। ये हमने क्या लिए, इसके मोल फ्रैक्शन ले लिए, इसके मोल फ्रैक्शन ले लिए, ठीक है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता था कि ए आपका जो प्रेशर अप्लाई करेगा जिसको हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कहते हैं,
वो बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर। यही था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर। लेकिन ये जो डाल्टन का लॉ था ये आपका गैस के ऊपर वैलिड था। कोई सिस्टम जो गैस जहां पर मौजूद हो वहां पर वैलिड था। ठीक। अच्छा, अब जरा देखो, राउल साहब क्या कह रहे हैं कि यदि ए आपका वेपर में जाएगा तो रेट ऑफ एवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब बराबर होंगे तो ए इतना प्रेशर लगाएगा, पी ए नॉट इंटू एक्स ए। डाल्टन साहब कह रहे हैं कि यदि ए की वेपर होगी तो वो कितना प्रेशर लगाएगी, वो प्रेशर लगाएगी पी टोटल मल्टीप्लाई बाई वाई ए। क्या ये दोनों दिग्गज साइंटिस्ट बात एक ही चीज की नहीं कर रहे हैं? बस अंतर है नजरिए का। राउल साहब इस प्रोसेस को जो कह रहे हैं, इस चीज को जो कह रहे हैं, वो लिक्विड को देखकर कह रहे हैं। डाल्टन साहब जो ये चीज कह रहे हैं ये गैस को देखकर कह रहे हैं। लेकिन कह तो वास्तव में दोनों एक ही चीज के बारे में रहे हैं। यानी पानी को देखकर राउल्ट ने कहा कि ए का प्रेशर इतना होगा जब वेपर में जाएगी तब, और वेपर को देखकर राउल्ट साहब ने कहा कि ए का वेपर प्रेशर इतना होना चाहिए, ए के द्वारा लगाए जाने वाला प्रेशर इतना होना चाहिए। वास्तव में दोनों प्रेशर कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है। अच्छा, यहां पीटी क्या लोगे? पीटी क्या है? पीटी यहां पर क्या हुआ करता था, इस चैम्बर में जो भी टोटल प्रेशर लग रहा है, यहां इस चैम्बर में टोटल प्रेशर कितना लग रहा होगा? एग्जैक्टली यही जो हम लोगों ने निकाला है यहां पर या यहां पर। ठीक है। यानी ये पीटी और कुछ नहीं है बल्कि पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी इसके बराबर है। ठीक। चलो, अब दोनों लॉ कंबाइन करके हम ये समझ गए कि यहां से हम आराम से वाई ए भी निकाल सकते हैं, वाई बी भी निकाल सकते हैं, और फिर जो हमने ये ऊपर प्रिडिक्शन ली है इसको चेक भी कर सकते हैं, इस वाली प्रिडिक्शन को। ठीक। चलिए, यहां हो गया 200 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इक्वल टू, अबे ये क्या हो गया, एक सेकंड रुकना बच्चों। इक्वल टू इधर कितना आ गया, ये आ गया 250 इंटू यहाँ वाई ए हमको निकालना है, तो यहाँ से हमारी वाई ए की वैल्यू आ गई कितनी, 200/2, और ये आ गया इतना, ये आ गया इतना, ये आ गया इतना, ये आ गया इतना, यानी ये वैल्यू आ गई 2/5। ठीक है। वाई ए आ गया 2/5, यानी वाई बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/5। ठीक। हमने देखो क्या सोचा था, हमने सोचा था वाई बी पहले की तुलना में कैसा आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। वाई बी की वैल्यू किस, वाई ए की तुलना में ज्यादा आनी चाहिए, तो वाई बी की वैल्यू वाई ए की तुलना में कैसी आई है, ज्यादा आई है। तो ये तो बिल्कुल सही था। और यहां से हमने क्या सीखा, हम ये समझ गए कि हम अब किसी कंटेनर में, अब तक तो हम क्या निकाल पाते थे, अब तक हम निकाल पाते थे सिर्फ पानी था, वो जब वेपर में जाएगा तो कितना प्रेशर लगाएगा ये निकाल लिया हमने। फिर हमने स्टेप आगे बढ़ाई, हमने ये निकाला कि पानी के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मौजूद होगा। यदि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मौजूद होगा तो इस चैम्बर के अंदर वो कितना प्रेशर लगाएगा उसकी वैल्यू निकाल ली हमने। ठीक है, यहां पर कितना प्रेशर आ रहा है उसकी वैल्यू निकाल ली। फिर हम आगे की स्टेप पर बढ़े।
हमने अगली जगह पर क्या निकाला कि अगर ए और बी दोनों वेपर फेज में जा सकते हो तो यहां पर प्रेशर क्या आएगा। ठीक, फिर हम और आगे आ गए, हमने क्या चीज निकालनी सीख ली कि यदि ए और बी वेपर फेज में जा रहे हैं तो वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा और वेपर फेज में बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, ये भी अब हम लोग निकालना सीख लिया। ठीक, अब मैं आपको इसमें एक काम देता हूं। अब मैं ये कर रहा हूं कि ऊपर वाले सवाल में एक स्टेप और आपको आगे बढ़ा कर देता हूं। वो स्टेप क्या है, हमने सॉल्यूशन के अंदर क्या चीज कर ली थी, यहां पर ये लिक्विड था, हमने इसकी वेपर में गए थे, यहां पर हमने निकाल लिया था कि ए के मोल फ्रैक्शन कितने थे, ए के मोल फ्रैक्शन थे 2/5। ठीक है, बी के मोल फ्रैक्शन थे 3/5। अब आपका काम क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर जो मौजूद वेपर आई थी उन सारी वेपर को हमने यहां से कलेक्ट कर लिया और उसको कंडेंस करवा दिया, उसका हमने बना लिया एक लिक्विड। और जिस टेम्परेचर पर ये था, हम इस लिक्विड को वापस इसी टेम्परेचर टी पर लेकर आए। जाहिर सी बात है, फिर से इस लिक्विड से क्या होगा, चीजें वेपर में जाएंगी। अब ए वापस वेपर में जाएगा, इसको हम कह रहे हैं वाई ए प्राइम, और बी भी वेपर में जाएगा, इसको हम कह दे रहे हैं वाई बी प्राइम। ठीक, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड वाई ए प्राइम एंड वाई बी प्राइम। क्या आप इसकी वैल्यू को मुझे बता सकते हो कि ये क्या होगी। मैं आपको एक हिंट देता हूं कि ये जो आपने वेपर कंडेंस कर दी ना, यहां पर अब जो लिक्विड है उस लिक्विड में ए के मोल फ्रैक्शन है 2/5 और बी के मोल फ्रैक्शन है 3/5। बस, अब मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा। अब आप इसके बाद दिमाग लगाइए और मुझे बताइए कि वाई ए और वाई बी जो अब ये दोबारा वेपर फेज में गया है उस वक्त इनकी वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, एक सेकेंड। मैं चीजों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं और मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। वो कॉन्सेप्ट है कि हम कैसे बताएंगे कि दो सॉल्यूशन जो, अबे यार, हम कैसे बताएंगे कि जो दो सॉल्यूशन हैं वो दो सॉल्यूशन आइडियल हैं या नहीं आइडियल हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बारे में बात करते हैं।